14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। मधुमेह देखा जाए तो एक बड़ी समस्या भारत के लिए भी बनता जा रहा है। हर व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है और मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे अन्य बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर मधुमेह से किस तरह से बचाव किया जा सके और इसके उपचार और इसके प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है, अब हम जानेंगे अपने खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड में। शहर के प्रमुख डॉक्टरों से बात कर मधुमेह को लेकर आज जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिससे कि लोगों को सुझाव भी मिल सके और बचने के उपाय भी मिल सके। मधुमेह की अगर हम बात करें तो भारत में इसकी संख्या लोगों में काफी बढ़ रही है और काफी लोग इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह को लेकर कैंसर के जो हैं उनका क्या कितनी संभावनाएं कैंसर की हो जाती हैं, हम बात करेंगे आज डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी से, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। सर, अगर हम बात करें मधुमेह की, जिनको मधुमेह है उनमें अंदर कैंसर की कितनी संभावनाएं आपको लगता है कि उनके अंदर होती हैं ज्यादा? देखिए, कैंसर डायबिटीज की वजह से बढ़ जाएगा, डायरेक्टली ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास में नहीं है जी। मगर ये समझना जरूरी है कि कैंसर अधिकांशतः बढ़ती हुई उम्र के रोग हैं और डायबिटीज भी ऐसा ही रोग है। तो एज ए कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज का और कैंसर का तुल्य दामन का साथ है। जिस उम्र में कैंसर प्रकट होता है उस उम्र में ही डायबिटीज भी प्रकट होना शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के साथ साथ होने की संभावनाएं काफी प्रतिशत मरीजों में मिलती हैं। जो डायबिटीज और कैंसर के मिलने की वजह से परेशानियां हैं मरीज के लिए, खासकर उनकी अगर हम बात करें तो डायबिटीज की वजह से जो इम्यूनिटी के होने वाले प्रभाव हैं वो तो हम सभी जानते ही हैं। प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, लिहाजा सेकेंडरी इन्फेक्शंस का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई सर्जरी के लिए जा रहा है तो सर्जरी की चुनौतियां डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा रहती हैं, हीलिंग के लिए जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाती हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी इन्फेक्शन के चांसेस उसी प्रकार से बढ़े हुए रहते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि कैंसर के सेल्स चूंकि फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए उनकी ग्लूकोज डिमांड ज़्यादा होती है और लिहाजा अगर शुगर लेवल्स हाई रहेंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन की, मैग्निफिकेशन की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। मगर इसका कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एविडेंस अभी तक साइंस नहीं दे पाई है और यदि ऐसा होता तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि सभी डायबिटिक्स की बहुत जल्दी ही कैंसर की वजह से अंत होना निश्चित हो जाता। तो डायरेक्टली इसका संबंध तो नहीं है, मगर डायबिटीज की प्रेजेंस में कैंसर के इलाज, कैंसर की रिकवरी और मरीजों में होने वाले अन्य परेशानियों में कई गुना इजाफा डायबिटिक्स को फेस करना पड़ जाता है। सर, जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी बोला जाता है कि उनके अंदर भी कुछ ये संभावना चीज़ों की बढ़ा देता है, क्योंकि इंसुलिन देखा जाए तो बॉडी में अगर कम होता है तो उसकी भी ऑब्वियसली कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उनसे कम हो जाती है और काफ़ी जो ऑर्गन्स है वो भी इसके द्वारा इफेक्ट होते हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है और इंसुलिन की कमी होने से ही डायबिटीज हमारे शरीर में प्रकट होती है। तो इंसुलिन की कमी के होने वाले नुकसान निश्चित रूप से उस व्यक्ति में प्रकट होंगे जिस व्यक्ति में इंसुलिन प्राकृतिक रूप से नहीं मिल रही है। इंसुलिन आर्टिफिशियली देने से हम ग्लूकोज को उन सेल्स में पहुंचाने की मदद करते हैं जहां अदरवाइज ग्लूकोज उनको मुहैया नहीं हो पाता। तो यहाँ तक ये बातें ठीक हैं, मगर इंसुलिन की और डायरेक्ट कैंसर की एक रिलेशनशिप अभी भी साबित नहीं हो पाई है। और देखा जाए तो इंसुलिन का जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट हुए हैं डिलीवरी सिस्टम्स में और काफ़ी फ्रेंडली तरीके से अब इंसुलिन का इस्तेमाल मरीज कर पाते हैं, तो उसके इंसुलिन के इस्तेमाल के चलते शुगर का कंट्रोल ज़्यादा बेहतरी के साथ में करा जा सकता है। जो कैंसर के पेशेंट्स में दूसरी चुनौती इंसुलिन के इस्तेमाल के साथ में होती है वो ये है कि चूँकि कैंसर मरीज, खासकर मुंह गाल गले के कैंसर और जो मरीज रेडियोथेरेपी के या कीमोथेरेपी के से गुजर रहे हैं, उनका खाना पीना नियमित नहीं हो पाता है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहे हैं, तो प्रेडिक्टेड इनटेक ना होने की वजह से कई बार शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और कई बार
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स लेते में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा, यानी कि शुगर के बहुत सिग्निफिकेंटली गिर जाने का खतरा ज्यादा बड़ा चुनौती डायबिटिक्स में बन जाता है। तो सर देखा जाए तो अगर जो पेशेंट डायबिटिक भी है और उसको कैंसर भी, तो देखा जाए तो वो दो जगह फाइट कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में सर एक इंसान के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल है और क्या उसको करना चाहिए? देखिए, इंसुलिन या डायबिटीज का जो इस्तेमाल है वो उस व्यक्ति को एजुकेट करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। लिटरली देखा जाए तो पूरे परिवार का एजुकेशन, ऐसे व्यक्ति के पूरे परिवार की एजुकेशन ज़रूरी होती है, जिसमें कि वो नियमित रूप से शुगर की जांच, समय समय पर जांच करा करके ग्लूकोज का लेवल, और समय समय पर डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका भी रिव्यू करते रहें। खाना पीना नियमित रूप से और संतुलित मिल रहा है, इसका भी एश्योरेंस पूरा परिवार ही मिलकर के दे सकता है। और इन सब के लिए ये बहुत आवश्यक है कि एक टीम वर्क की तरह से काम परिवार करे। तो डायबिटीज़ की जो कंट्रोल है उसमें सेल्फ मेडिकेशन चूँकि काफ़ी हद तक शामिल होता है, कई बार इंसुलिन भी मरीज स्वयं ही लगाते हैं, तो इसलिए एजुकेशन का उनके इलाज से संबंधित और डाइट से संबंधित पहलू और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कैंसर के मरीज को जो हम अदरवाइज प्रिकॉशंस बता रहे हैं उसके साथ में ये वाले प्रिकॉशंस और जुड़ जाते हैं। तो सर अभी ये प्रिकॉशंस है, अगर हेल्थ खाने की बात करें तो किस तरह की डाइट ऐसे लोगों को लेनी चाहिए जिससे कि दोनों चीजों को लेवल में रखा जा सके? देखिए, कैंसर के लिहाज से भी हमेशा ऐसी डाइट को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो और विटामिन हो, और ये सब अवयव अंकुरित सीरियल्स में बहुत सरलता से और प्रचुरता में मिलते हैं। दूसरा, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हालांकि डायबिटीज़ में एतराज़ शुगर स्पाइक की वजह से करा जाता है, और हमारे कैंसर के पेशेंट्स में फ्रूट्स को चूंकि बॉयल या प्रोसेस नहीं करा जाता तो उनके साथ में आने वाले कंटेमिनेशन की वजह से एतराज़ करा जाता है। तो उन एहतियातों को भी समझना और समझाना मरीज के लिए आवश्यक हो जाता है कि इनका इस्तेमाल सावधानी के साथ में करना है। डायबिटीज़ में भी तली भुनी चीज़ें, बहुत ग्लूकोज रिच चीज़ों का अवॉइड करते हैं। कैंसर में भी यही प्रिकॉशन रहेंगे, मगर कैंसर में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि जो कैलोरी डिमांड है बॉडी की, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बॉडी की जो है, उनकी पूर्ति होती रहे। तो अभी आपने जाना कि कैंसर में किस तरह के प्रिकॉशन आपको रखने हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल आगरा के फेमस सर्जन हैं कैंसर के। तो आगे हम चलेंगे और कुछ डायबिटीज़ के बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे जिससे कि हम अपने आप को इस रोग से बचा सकें और अपनी लाइफस्टाइल और जो चीज़ें हैं उनको और बेहतर कर सकें।